So question number 110. XYZ Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पर 3। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए 75,000 शेयर्स के लिए, जिसमें 40,000 शेयर्स वालों को दिया है 30,000, और जिन्होंने 35,000 के लिए अप्लाई किया तो उनको दिया है 20,000। ठीक है। सो रामू टू whom 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000, यानी ग्रुप 1 से रिलेटेड है, जिसने फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर, यहाँ अप्लाइड है, ध्यान देना होगा, क्योंकि इसको इसने अप्लाई 700 के लिए किया है तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे वो भी देखना है। तो आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000, यानी कैटेगरी 2 से किया है इसने, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 8। रीइश्यूड शेयर्स included all the forfeited shares of Shamu. तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम देखो ये टेबल बनाई है, दे आर शेयर्स अप्लाइड। सो 40,000 शेयर्स और 35,000 शेयर्स टोटल है आपका, जो शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ वो 75,000। अब 40,000 वालों को दिया 30,000 और 35 वालों को दिया 20, टोटल हो गया 50। फिर 3 से अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 35,000 इंटू 3, 1,05,000। टोटल हो जाएगा 2,25,000। 75 इंटू 3 भी करके देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स, यानी बी इंटू 3, 90,000, 60,000, 1,50,000। फिर एक्सिस है 30,000, यहाँ पर आएगा 45,000, 75,000। फिर देखो एक्सिस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अभी 30,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे हमें चाहिए उनसे एट द रेट 4। 30,000 इंटू 4, 1,20,000। नहीं, हमारे पास इतना एडजस्ट एक्सेस है, वही एडजस्ट करेंगे, नो रिफंड। फिर 20,000 पे 4 से चाहिए 80,000, है 45, सो 45,000 एडजस्ट करेंगे, रिफंड। फिर 75, अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन मनी आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 75,000 शेयर्स पर 3, सो 2,25,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आपका ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 3, टू शेयर अलॉटमेंट, 75,000। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, टू शेयर कैपिटल
So 50,000 shares per 4. Allotment money due. अब आप देखो, 2 लाख का ड्यू है। एक कौन सा बंदा है जिसने पे नहीं किया है? शामू, नहीं, रामू। रामू के पास 1200 शेयर्स थे उस फर्स्ट कैटेगरी से, और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। पहले तो देखो 1200 शेयर्स पर रामू के कर रहे हैं अलॉटमेंट ड्यू। तो कितना हुआ? 1200 × 4, तो इससे 4800 मिलना चाहिए। लेकिन इसका पहले से कुछ अमाउंट एडजस्टेड है। तो यहाँ देखो कितने शेयर्स अलॉट किए? 30,000। तो 30,000 शेयर्स पर 30,000 का अमाउंट एडजस्ट किया गया है। तो 30,000 शेयर्स पर 30,000 का अमाउंट एडजस्ट हुआ है। तो 1200 शेयर्स पर कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा? सो 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 1200 का अमाउंट एडजस्ट हुआ। अमाउंट नहीं मिला, नॉट रिसीव 3600। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मेरे को 2 लाख का ड्यू था, इसमें से जो पहले मिल चुका है 75,000 वो नहीं मिलेगा, और जो अभी रामू ने नहीं दिया है 3600 वो भी नहीं मिलेगा। एक सौ इक्कीस 400। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। नहीं, एक मिनट, अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही फॉरफिट हुए थे शेयर्स। रामू टू 1200 shares were allotted out of the group of this failed to pay the allotment में shares were forfeited immediately after allotment। इमीडिएटली आफ्टर तो पहले फॉरफिचर का एंट्री होगा। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर अलॉटमेंट। तो 1200 शेयर्स। तो अभी तक कितना कॉल किया गया है? 4 + 3 7। 4 + 3 7 कॉल किया है। और कितना नहीं मिला है अलॉटमेंट पर? 3600। तो कितना मिल गया है? हमें मिला है एप्लीकेशन का
हाँ, 3 रुपीज, 3600 प्लस अलॉटमेंट का भी कुछ पैसा मिला है, 1200। 1200 शेयर्स फॉरफिटेड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देखो हमारे पास कितने 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 1200 तो फॉरफिट हो गए। अब जितने बचे उस पर 3 रुपीज से, सो 50,000 माइनस 1200 इंटू 3, 146, 400। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव का एंट्री करेंगे। तो देखो कितना पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल पर। ये जो शामू था जिसके पास 700 शेयर्स थे, उसने अप्लाई किया था 700 के लिए, तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे। तो देखो कैटेगरी 2 में 35,000 शेयर्स के लिए 20,000 शेयर्स मिले, है ना। हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसके 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको अलॉट कितने हो रहे हैं, 20,000। तो जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको कितने शेयर्स अलॉट होंगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 700, 400। तो 400 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो 400 इंटू 3, हमारे ड्यू कितने थे, 146, 400, 145, 200। अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब इनको भी फॉरफिट कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और टू शेयर टू फॉल्स इन अरियर।
हमारे कितने 400 शेयर्स हैं। 10 से कॉल हो चुका है। 4000 इसने हमें नहीं दिया। 3 से 1200, तो बाकी का दिया होगा 2800। तो 400 शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम री इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स री इशू करना है? 1000 शेयर्स 8 के हिसाब से। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और जब नेट गेन कितना आएगा? तो जब हमने रीइशू किए हैं तो 1000 शेयर्स किए हैं। तो रामू के कितने और श्यामू के कितने? श्यामू के फुल किए हैं 400। तो रामू के 600 के होंगे। 1000 शेयर्स ही हमारे प्रॉफिट हुए हैं। तो रामू के फॉरफीचर में था 4800। ठीक है, फॉरफीचर में अकाउंट में। सो 4800 जो था वो 1200 शेयर्स पे था। रीइशू हमने उसके कितने किए? 600 ओनली। और जो शामू के थे, शामू के फॉरफीचर में था 2000। उसके शेयर्स प्रॉफिट किए हमने 400। उसके शेयर्स रीइशू कितने किए? 400। माइनस नेट लॉस है हमारा 1000 शेयर्स पर 2000। 2800। So 3200 is answer. So question is done.